जज साहब की तरफ से फैसला पढ़ा जा रहा है। अंकित, बिल्कुल, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच है जो जिसको फैसला सुनाना था, और हमारे सहयोगी निपुण सहगल जो कि कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उनकी तरफ से जानकारी आई है कि जस्टिस विक्रमनाथ ने आदेश देना शुरू कर दिया है। क्या कहा है? हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को इस मामले में पक्षकार बनाया है। यानी कि अभी तक जो इस पूरे मामले में सिर्फ एनसीआर के लिए आदेश था, अब जो 3 जजों की बेंच है, अब वो ये कह रही है कि हमने इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पक्षकार बनाया है। इसका मतलब अब ये दायरा सिर्फ जो है दिल्ली एनसीआर के लिए सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए ये मामला जो है टेकअप होगा। सभी हाईकोर्ट में लंबित मुकदमे अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रख रहा है, अब इसको पूरे देश की एक पॉलिसी क्या हो उसको लेकर के विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा जा रहा है, जिससे कि ये जो तमाम जो मामले जब जैसे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, हम ऐसे मामलों पर सुनवाई करेंगे जिससे कि एक राष्ट्रीय पॉलिसी बन सके। क्योंकि ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है दिल्ली एनसीआर का है, ये मामला जो है सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, देश भर में डॉग लवर्स भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनको परेशानी हुई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामले आएंगे और एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं, और यहां से वो बड़ी खबर जो शुरुआत हो रही है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया था उसमें क्या संशोधन किया जा रहा है। क्योंकि उसमें यह साफ तौर पर था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको जो शेल्टर होम्स हैं वहां पर ले जाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम संशोधन कर रहे हैं। और क्या संशोधन? कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा रहे हैं। यानी कि जो उसमें एक आदेश ये था कि अगर जो है कुत्तों को पकड़ा जाएगा और लोग जो है उनको वापस जो सड़कों पर छोड़ देंगे, तो ये ठीक कैसे है? तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम उस रोक को हटा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शर्त क्या है? स्टेरिलाइजेशन करना होगा और वैक्सीनेशन करना होगा। यानी कि ये जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसके बाद वापस सड़कों पर छोड़ा जा सकता है। रेबीज और जिन कुत्तों को रेबीज है और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको सड़कों पर ना छोड़ा जाए, ये दूसरा आदेश है। उस आदेश का जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब जांच की जाएगी और ये पाया जाता है कि किसी कुत्ते को रेबीज है या कोई कुत्ता ज्यादा खतरनाक है, हिंसक है, तो फिर उसको जो है सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस वक्त के लिए जो आदेश मॉडिफाई हुआ है उसका जो 2 पक्ष सामने आए हैं, अब तीसरा पक्ष, हर इलाके में तय फीडिंग एरिया बने, उसके अलावा कुत्तों को कहीं खाना ना दिया जाए। रोमाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखा यह जा रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की